Welcome student to another video. I will discuss today exercise 3.2 chapter 3 क्लास 10। तो थोड़ा सा स्टूडेंट लेट हो गया और मैं बिजी था इसलिए वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा और अपन रेगुलर पढ़ाई करेंगे। आप भी पढ़ाई करिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद आपको पढ़ना तो वैसे ही पड़ेगा, इसलिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तो स्टूडेंट अपन बात करते हैं 3.2 एक्सरसाइज चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 की बात कर रहे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या है कि जो वर्ड प्रॉब्लम दी है उसका इक्वेशन फॉर्म में सॉल्यूशन बताना है और दूसरा अपन को ग्राफिकली सॉल्यूशन बताना है। दोनों फॉर्म में अपन को उसका सॉल्यूशन बताना है स्टूडेंट। इसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो अपन को दिया है, देखो, द सम ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज, टोटल स्टूडेंट कितना है 10 अपन को दिया है। और दूसरी सिचुएशन अपन को दे रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। ये कंडीशन अपन को फर्स्ट क्वेश्चन दिया, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो मैम इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेट अपन मान लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज x, okay, and number of boys are y, ओके। ये स्टूडेंट अपन को सपोज करना पड़ेगा। उसके बाद अपन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन को बोला कि दो केस में बोला। केस फर्स्ट क्या है कि द सम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब टोटल मिला के दोनों कितना है 10 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ x + y = 10 लिख सकता हूँ। ओके स्टूडेंट, ये अपना इक्वेशन बन गया है। केस सेकंड क्या है स्टूडेंट, केस सेकंड है कि नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 अधिक हैं, 4 मोर देन, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन टू द नंबर ऑफ बॉयज। ओके, तो x क्या हो जाएगा, x अपना गर्ल्स है और y का 4 मोर देन करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा y + 4। इसका सेकंड इक्वेशन पर बनाएंगे x - y = 4 = इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन 2। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, कौन सा, इक्वेशन फॉर्म में इसका सॉल्यूशन हो गया। अपने पास इक्वेशन बन गई कितना, x + y = 10, दूसरी इक्वेशन x - y = 4। ये अपने पास इक्वेशन बन गई है स्टूडेंट। अब देखिए, अब अपन ये अपना क्या है, इक्वेशन फॉर्म में आंसर हो गया। अब मैं आपको इसका ग्राफिकली फॉर्म में बताऊंगा। तो ग्राफिकली फॉर्म में आप देख सकते हैं, ग्राफिकली फॉर्म मैंने ग्राफ के बारे में आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि अपन ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से अपन चलेंगे। तो देखो, इक्वेशन बन दी x + y / 10। अगर मैं x की वैल्यू कितना मानूंगा, x के वाला 4 माना, मान के चलो, तो y की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 6। अगर x की वैल्यू 5 माना मैंने आपको, अब मैं मान रहा हूँ उसको, तो y = कितना आएगा स्टूडेंट 5। ओके, तो अपना ये फर्स्ट का इक्वेशन का अपने पास पॉइंट्स आ चुके हैं। ऐसे मैं सेकंड के पॉइंट मैं निकालूंगा। सेकंड का पॉइंट कितना है, फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको कर लो लेट, ये अपन मान रहे हैं लेट और लेट। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 में अपन चलेंगे x - y = 4 है। अब इसमें आप कुछ भी मानिए, जैसे मैं मान के चलो लेट x = मैंने 5 मान लिया, तो y = कितना आएगा, देखिए 5 - y = 4, -y = 4 - 5, तो y = आ गया स्टूडेंट -1 - y = 1 आ गया। दूसरा अपन मान लेते हैं x = लेट x = 3 मान लो, कुछ भी मान लो, तो 3 - y = 4, तो -y = 4 - 3, y = आएगा स्टूडेंट कितना, -1। इसी का ये आपका पॉइंट्स आ चुके हैं ग्राफ पे। अब मैं इसको जो पॉइंट्स है एक बॉक्स में लिख लेता हूँ, फिर मैं स्टूडेंट क्या करूंगा, इसका ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, इक्वेशन 1 की जो अपने पॉइंट्स हैं वो लिख लो। ये इक्वेशन 1 का है। इक्वेशन 1 में अपन ने x = 4 माना तो y = 6 आया, और दूसरे में x = 5 माना तो y = 5 आया। दूसरा इक्वेशन 2 की अपन बात करें, इसका जो टेबल है वो ऐसे है
जब मैंने x इज इक्वल टू कितना माना, x इज इक्वल टू यहाँ पर मैंने माना लेट x इज इक्वल टू 5 माना, तो y इज इक्वल टू मेरे पास कितना आया 1 माना और 1 आया, तो और x इज इक्वल टू मैंने 3 माना तो y इज इक्वल टू -1 आया। ये स्टूडेंट मेरे पास ग्राफ के पॉइंट्स आ गए। अब मैं इसका ग्राफ बना दूंगा, इधर मैं ग्राफ बना देता हूँ। देखिए, और ग्राफ के बारे में मैं डिटेल्स आपको दे चुका हूँ, तो इस तरीके से आपको स्टूडेंट देखिए ग्राफ बन रहा है। ये मूल बिंदु जो सेंटर पॉइंट 0 0 होते हैं, ये x पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव होता है, ये y पॉजिटिव होता है, ये y नेगेटिव। मैं 2 2 का गैप कर रहा हूँ, तो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 -2 -4 -6 -8 -10, -2 -4 -6 -8 -10। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, अब अपन क्या करें, x इज इक्वल टू 4 मानेंगे। x इज इक्वल टू 4 अपना x पॉजिटिव कहाँ है, इधर है, और y इज इक्वल टू 6, मतलब x पे 4 y पर 6 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इसका कहाँ आएगा, ये आएगा। देखिए, ओके। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 5, मतलब x इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट कहाँ आएगा, यहाँ, और y इज इक्वल टू 5 कहाँ आएगा, यहाँ। देखिए, आप बिल्कुल देखिए यहाँ, तो ये इसका यहाँ पर पॉइंट बना। तो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ आपका स्टूडेंट ये बन के देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। इसे फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी अपने पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसका ग्राफ अपने पास ये आ गया। अब मैं दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा, x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 देखिए यहाँ आएगा, और y इज इक्वल टू कितना है 1। अब देखो y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ दूसरा x इज इक्वल टू 3 माना, तो x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे आएगा, और y इज इक्वल टू स्टूडेंट कितना -1, तो y इज इक्वल टू -1 यहाँ पे आएगा, और ये यहाँ पे आएगा, और इसको मैं मिलाऊंगा। देखिए, ये मिला दिया है मैंने, ओके। अब देखिए स्टूडेंट, ये अपना ग्राफ कहाँ पर लाई कर रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू देख लीजिए, और यहाँ पर देख लीजिए। देखो, x की वैल्यू यहाँ पर, x की वैल्यू यहाँ पर कितना है 7, और y की वैल्यू यहाँ पर कितना है 3। तो देखो, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। x मैंने क्या माना था, देखिए, हेंस x की वैल्यू में x मैंने क्या माना था, x मैंने गर्ल्स मानी थी, और y मैंने बॉय माने थे। तो गर्ल्स मेरे पास कितनी आ गई, गर्ल्स मेरे पास आ गई 7, और बॉयज मेरे पास आ गए कितने स्टूडेंट 3। तो यही आपका ग्राफिकल फॉर्म में इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आपको बहुत अच्छे से समझना, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इक्वेशन बनाना है, उसके बाद अपन को ये इक्वेशन बना के आपका इक्वेशन फॉर्म में आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ग्राफिकल आप लेट करोगे x की वैल्यू, तो अपने पास पॉइंट मिलेंगे, फिर इसको ग्राफ पे इसको डोनेट कर दो, और आपका ग्राफिकली फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। इसी प्रकार से मैं सेकंड क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, आप सेकंड क्वेश्चन खुद करिएगा। अब मैं बात करता हूँ सेकंड, ये फर्स्ट का सेकंड आप करेंगे, और नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उसको बताऊंगा अगर आपको नहीं आएगा तब। अब मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन को करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, वो पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। तो मैं इसको पहले फिनिश कर लूँ, और आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट में बताइए, मैं दोबारा समझाऊंगा। तो आप अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, एक पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा। तो बस इसको मैं फिनिश कर देता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उससे पहले मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इंपोर्टेंट फॉर्मूले में क्या है स्टूडेंट, देखिए 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, 2 लीनियर इक्वेशंस, a1x b1 by c1 is equal to 0 and a2x plus b2 by plus c2 is equal to 0, then अब देखो 2 इक्वेशंस अपने पास हैं। अब क्या करना है, इफ फर्स्ट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, इफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन,
अगर अपनी इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखती है तब कंडीशन क्या बनेगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशंस आएगी तब अपना क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड क्या है, सेकंड स्टूडेंट मैं बात करता हूं, सेकंड कंडीशन की अपन बात करते हैं। सेकंड कंडीशन है इफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखती है तो कंडीशन क्या होगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब ये इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। अब थर्ड कंडीशन की मैं बात करता हूं। थर्ड कंडीशन है इफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशंस। अगर इक्वेशन नो सॉल्यूशन रखती हैं, नो सॉल्यूशंस, तो कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होती है स्टूडेंट। अगर मैं इसी को बोलूं, ये यही कंडीशन होती है। अब मैं, ये तो हो गई यूनिक सॉल्यूशन की, दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, तीसरा नो सॉल्यूशन की। अब मैं बात करता हूं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को बोलते हैं, देखो यूनिक सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं इंसेक्ट, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन को अपन इंसेक्ट भी बोलते हैं, इंसेक्ट। और दूसरा इसको अपन यूनिक सॉल्यूशन को, इंसेक्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, इंसेक्ट का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन है इंसेक्ट बात बराबर। इनका मतलब होता है कि इक्वेशन कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक तरह से क्रॉस करती हैं। जैसे दो इक्वेशन बनेंगे ऐसे, ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही है स्टूडेंट, किसी पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही है, किसी पॉइंट पर यूनिक, इसका कोई सॉल्यूशन है स्टूडेंट। तो इस तरीके से अपन इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी कंडीशन है अपनी कोइंसेक्ट, इसकी इंसेक्ट हो गया कोइंसेक्ट, इसका मतलब कोइंसेक्ट भी बोलते हैं अपन इसको, मैं आपको सबका मतलब समझाऊंगा। कोइंसेक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट, कोइंसेक्ट का मतलब समझिए, कोइंसेक्ट का मतलब होता है कि जो दो अपनी दो लाइन है L1 L2, और इसको अपन ये लाइन है L1 और L2, तो दो लाइंस हैं, उनके जो ग्राफ बनेगा वो एक ही बनेगा, एक ही रेखा पर दोनों होंगे। जैसे AB है, ABG बनेगा, CD, मतलब एक ही रेखा पर एक ही सॉल्यूशन इसका निकलेगा, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, एक ही रेखा पर बनेंगी, जिसको अपन कोइंसेक्ट बोलते हैं, हिंदी में इसको संपाती बोलते हैं, और इसको अपन बोलते हैं प्रतिच्छेद करती है या यूनिक सॉल्यूशन है। कोइंसेक्ट का मैंने आपको मतलब दिया, एक से ऊपर एक लाइन, उसको अपन क्या बोलेंगे, कोइंसेक्ट। तीसरी होती है पैरेलल। तीसरी क्या होती है स्टूडेंट, पैरेलल। पैरेलल, पैरेलल का मतलब है दो लाइनें हैं कि जो पैरेलल है, एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती, नेवर इंटरसेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, वो लाइनें पैरेलल होती हैं। अब इसी में आपको मैं थर्ड क्वेश्चन का थोड़ा सा बता देता हूं, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो जो फर्स्ट पॉइंट है यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन को स्टूडेंट अपन क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन जो है, यूनिक सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं कोइंसेंट, ओनली यूनिक सॉल्यूशन को, मतलब फर्स्ट वाले यूनिक, जो यूनिक सॉल्यूशन है इसको अपन बोलते हैं कोइंस्टेंट, इसको बोलते हैं कोइंस्टेंट, ठीक है। ओनली फर्स्ट वाले सॉल्यूशन को, मतलब जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा उसको कोइंस्टेंट बोलते हैं। आगे आपको ये थर्ड क्वेश्चन में आएगा, इसलिए मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। और इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन और इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, इन दोनों को अपन बोलेंगे, इसको और इसको मिला के इनकॉन्स्टेंट बोलेंगे स्टूडेंट। बोलो समझ में आ गया, मतलब यूनिक सॉल्यूशन को कोइंस्टेंट और इनफाइनाइट उसको, सॉरी हाँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन को और नो सॉल्यूशन को अपन इनकॉन्स्टेंट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
अब मैं डायरेक्ट चलता हूँ क्वेश्चन पे। ये अपना हो गया है, मैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलता हूँ। ये इंपोर्टेंट पॉइंट थे बताने के, वो मैंने आपको डिस्कस किए। अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूँ। तो क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन वन में क्या है? सॉल्यूशन। क्वेश्चन वन में अपन को इक्वेशन दिया है 5x - 4y प्लस 8 बराबर इक्वल टू 0। दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और अपन को क्वेश्चन में दिया है ऑन द कंपेयरिंग रेशियो इन फाइनाइट यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये अपन को बताना है। या अपन इसका बताना है कि इसका इंसेक्ट है कोइंसेक्ट, देखो इंसेक्ट कोइंसेक्ट ऑफ पैरेलल क्या है ये, इसको बताना है स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको इक्वेशन 1 देता हूँ और इसको इक्वेशन 2 देता हूँ। तो अपन लिखेंगे इक्वेशन 1 कंपेयर टू a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 2 कंपेयर टू a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए a1, देखो इसका x यहाँ पे x कट गया, x का कोफिशिएंट, और a1 की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 5। ओके स्टूडेंट। दूसरा देखिए y से y कटेगा, b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 8। इसी प्रकार a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू है -9। देखिए स्टूडेंट बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है ना। अपन कंपेयर करेंगे जो x का कोफिशिएंट को x से कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट से, और कांस्टेंट को कांस्टेंट से करेंगे। अब देखिए a1 अपॉन a2, पहले इसको लिख लीजिए। देखो इसका कितना है 5/7 माइनस 4 अपॉन, इसका लिख लो a1 अपॉन a2 बराबर कुछ भी नहीं लगाए, पहले अपन चेक कर रहे हैं अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो लिखिए पुट करिए वैल्यू पर पुट करेंगे तो 5/7। अब देखिए दूसरा -4/6, तीसरा 8/-9, कहो चाहो तो इसको काट लो, 2 2 4, 2 3 6। अब देखो ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, मतलब इज 5/7 डज नॉट इज इक्वल टू 2/3, 2/3 डज नॉट इज इक्वल टू 8/9। तो देखिए स्टूडेंट ये आपस में एक दूसरे को कट कर रही है, मतलब ये दोनों कौन सा आपने अभी समझा ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये अपना यूनिक सॉल्यूशन है। तो अपन क्या लिखेंगे, हेंस इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक, और इसको क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इंसेक्ट। यूनिक और इंसेक्ट, यूनिक सॉल्यूशन लिखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन और इंसेक्ट, मतलब ये लाइन कौन सा है, किसी न किसी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अपन को क्या बोलेंगे, इंसेक्ट या फिर यूनिक सॉल्यूशन। अगर यहाँ पर देखो अगर ये दोनों इक्वल आ जाता तो अपन इसको क्या बोलते कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट दोनों इक्वेशन को क्या बोलते हैं, कोइंसेक्ट। अगर दोनों इक्वल आए, यही कंडीशन अगर ऐसे आ जाती, नो सॉल्यूशन की कंडीशन आ जाती, तो अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट सभी क्वेश्चन को, एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप पे नहीं हो, कंपेयर करना है और आपको देखना है कि कौन सी कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है, वो कंडीशन लगाना है, आपको आंसर देना है। ऐसे आपको स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर थर्ड क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर आपको उसमें, आपको मैंने बता चुका हूँ, अगर उसमें यूनिक सॉल्यूशन है, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगर उसमें यूनिक सॉल्यूशन है तो वो यूनिक सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। दोनों कंडीशन में, यूनिक सॉल्यूशन में और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में, एक में दो सब में कटता है और दूसरे में सब में नहीं कटता, सब में बराबर रहता है। तो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन दोनों में, दोनों कंडीशन में इक्वेशन क्या होती है, कोइंस्टेंट होती है। और लास्ट का जो बचा नो सॉल्यूशन, उसमें अपन क्या लगाते हैं, वो आपका क्या होता है, इनकांस्टेंट होता है, सॉरी कांस्टेंट क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन में कांस्टेंट होता है, बाकी में इनफाइनाइट सॉल्यूशन में और आपका नो सॉल्यूशन में क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट होता है। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन पता लगा सकते हैं और इस तरीके से आपका हो सकता है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपका देखो
कहाँ तक होगा, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करना, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी डाउट्स, अगर आपको कोई भी डाउट इसमें लगता है कि पूछने लायक है और हमें पूछना है, तो आप कितनी बार पूछ सकते हैं और उसमें कमेंट करिए। मैं आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार आप पूछोगे उतनी बार मैं आपको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।